हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रोमांस कोरियन ड्रामास को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिनके अंदर आपको फैंटेसी, मिस्ट्री, थ्रिल, लव ट्रायंगल जैसे अमेजिंग के ड्रामास की कैटेगरीज भी देखने को मिलने वाली है, जो सभी ऑफिशियली हिंदी डब्ड में अवेलेबल है, जिन्हें आप देख सकते हैं MX पे, नेटफ्लिक्स। सो बिना किसी और देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है वन मोर हैप्पी एंडिंग। इससे 2016 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और स्टोरी फोकस करती है मेनली मीमो के ऊपर में, जो कि एक एंजल गर्ल सिंगल ग्रुप की मेंबर होती है। उनका जो ग्रुप है वो काफी सालों पहले किसी रीजन की वजह से अब बंद हो चुका है और अभी हान मीमो कोई सिंगर नहीं रही है। अभी हान मीमो जो है वो अपना खुद का बिजनेस रन करती है अपने दोस्त के साथ में। वो एक डिवोर्स रीमैरिज कंपनी चलाते हैं, जहाँ पर वो डिवोर्सी लोगों की शादियां करवाते हैं, उनके लिए अच्छा कपल ढूंढते हैं। हान मीमो का खुद का रिलेशनशिप बहुत बार खराब हो चुका है और वो खुद भी डिवोर्सी होती है और चाहती है कि वो दोबारा से शादी करे। एक दिन उसे अपने बचपन का दोस्त मिल जाता है जिसका नाम रहता है सू ह्यूक, और हमें इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री डेवलप होती हुई इस ड्रामा में आगे दिखाई जाती है। और यहाँ पर कई और जो एंजल्स ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी भी लव स्टोरीज भी हमें बीच बीच में दिखाई जाती है। यानी कि इस ड्रामा में कई सारी स्टोरीज जो है एक साथ पैरेलल चलती हैं और इसकी वजह से हमें यहाँ पर काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 32 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 35 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है डूना। इससे 2023 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा में आपको एक K-pop आइडल और एक स्टूडेंट के बीच में लव स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। इस ड्रामा में दिखाया गया है कि जो डूना है वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस गर्ल K-pop आइडल होती है और एक दिन किसी वजह से वो अपना ग्रुप छोड़कर गायब हो जाती है और वो कहाँ चली गई है और वो कहाँ पर रह रही है इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। एक दिन स्टूडेंट वू जुन पढ़ने के लिए एक नए शहर पर जाता है और जहाँ पर वो कमरा लेता है उसके नीचे में उसे पता चलता है कि वहाँ पर डूना रहती है। डूना और वू जुन की एक दिन मुलाकात हो जाती है और डूना को लगता है कि वू जुन उसे जान चुका है, पर वू जुन उसे बताता है कि वो उसका फैन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसका दोस्त उसका फैन है। क्योंकि वू जुन उसका फैन नहीं है तो ये बात डूना को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है और वो उसके आसपास रहने की कोशिश करती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि डूना और वुनजुन को एक दूसरे से प्यार हो गया है और आगे इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो कैसे प्रोग्रेस करती है और उस बीच उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसी सब पर बेस्ड ये पूरा का पूरा ड्रामा है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 9 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 50 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है ओ माई वीनस। इससे 2018 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। जू यून की, जो कि बचपन से काफी ज्यादा सुंदर हुआ करती थी और उसी दौरान उसने अपना एक बॉयफ्रेंड बनाया था जो कई सालों से उसके साथ में रिलेशनशिप में था। पर बड़े होने के बाद में जूयन जो है वो काफी ज्यादा वेट गेन कर लेती है और वो अब इतनी ज्यादा सुंदर नहीं दिख रही होती है, इसलिए उसके रिश्ते अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बहुत ज्यादा खराब हो रहे होते हैं और एक दिन वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद में जूयन जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे आखिर करना क्या चाहिए। एक दिन एयरप्लेन में जब वो सफर कर रही होती है तब वो काफी ज्यादा मेडिसिन खा लेती है वेट लॉस की, जिसकी वजह से उसकी तबियत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। इतने में उसी फ्लाइट में मौजूद योंग हो उसकी मदद करता है और हमें बाद में पता चलता है कि योंग हो एक सीक्रेट पर्सनल ट्रेनर है जो कि हॉलीवुड के स्टार्स को ट्रेन करता है। और किसी रीजन की वजह से योंग हो डिसाइड करता है कि वो उनका वेट कम करने में मदद करेगा और इसी बीच इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर आगे हमें बहुत सारे ट्विस्ट पता चलने वाले हैं योंग हो के बारे में, जिसकी वजह से जो इन दोनों की लव स्टोरी है उसका शायद से बहुत ही दर्दनाक अंत भी हो सकता है या फिर इन दोनों के साथ में कुछ अच्छा भी हो सकता है। ये सब तो हमें इस ड्रामा में आगे पता चलेगा। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है माई स्ट्रेंज हीरो। इसे 2018 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और वाले बॉक्सू की, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, वो पढ़ने में कुछ ज्यादा खास नहीं होता है पर हमेशा वो लड़ाई झगड़े में सबसे आगे होता है। बॉक्सू अपने आसपास में गलत होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता है, इसलिए वो बुली होने वाले बच्चों को अक्सर बचाता रहता है। एक दिन उसकी मुलाकात सू जंग से हो जाती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है और वो उसे प्रपोज भी कर देता है। पर एक दिन उसे सू जंग से बहुत बड़ा धोखा मिलता है और वो उसे एक मारपीट के केस में फंसा देती है, जो बॉक्सू ने करा भी नहीं होता है और उसकी वजह से बॉक्सू को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर सबसे खतरनाक बात तो ये होती है कि सू जंग ने ये अकेले नहीं किया होता है, बल्कि बॉक्सू के बेस्ट फ्रेंड यानी कि सू हू ने भी सू जंग का इसमें साथ दिया होता है। जिसके बाद में बॉक्सू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बदल लेना चाहता है और वो काफी सालों बाद उसी हाई स्कूल में ज्वाइन करता है जहाँ पर ये दोनों पढ़ रहे होते हैं। पर इसी बीच से सू जंग से वापस से प्यार हो जाता है। पर इनकी जो ये रिवेंजफुल लव स्टोरी है उसका अंत कैसे होने वाला है और उस बीच उनके साथ में क्या क्या हुआ, ये सब देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है गो बैक कपल। इससे 2017 में इसकी गया था, इससे IMDb पर 8.2 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं जिंग टी, जहाँ पर आप कहानी देखने वाले हैं 38 साल के मैरिड कपल जिंजू और बांडू की। जिंजू और बांडू ने लव मैरिज करी थी, पर उनकी मैरिड लाइफ वैसे नहीं जा रही होती जैसा उन्हें सोचा था कि वो जाएगी और उनकी मैरिड लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जिसका वो दोनों मिलकर सामना नहीं कर पा रहे होते हैं और उसकी वजह से उन दोनों के रिश्तों में दरार आ रही होती है। एक दिन एक चमत्कार होता है जिसकी वजह से ये दोनों वापस समय में पीछे चले जाते हैं, जब ये एक दूसरे से नहीं मिले थे और जब इन दोनों ने
ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था और इस बार डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और वापस से प्यार में नहीं पड़ेंगे। पर एक के बाद एक कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से वापस से क्लोज आने लग जाते हैं और इन्हें अपने रिश्तों के बारे में और अच्छे से मालूम होता है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। इसे 2018 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX Play के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में कहानी देखने वाले योंग जुन की, जो कि बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपने काम में काफी ज्यादा माहिर होता है, पर वो अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता है और वो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से कोई भी उसके आसपास नहीं आना चाहता है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी 9 सालों से सेक्रेटरी किम मीसोस के साथ में काम कर रही थी। पर एक दिन सडनली सेक्रेटरी किम योंग जुन से कहती है कि वो अपना काम छोड़ना चाहती है और ये बात योंग जुन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और इसीलिए वो सेक्रेटरी किम की काम छोड़ने की वजह जानने की कोशिश करता है और इसकी वजह से वो सेक्रेटरी किम के काफी क्लोज आ जाता है और इसकी वजह से हमें इन दोनों की एक्चुअल बॉन्डिंग यहाँ देखने को मिलती है। क्या लास्ट तक योंग जुन अपनी ट्रू फीलिंग सेक्रेटरी किम को बता पाएगा या नहीं, ये सभी चीजें आपको इस ड्रामा में आगे देखनी है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 69 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है फाइट फॉर माई वे। इससे 2017 में इसकी गई था और इसे IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। जहाँ पर आप कहानी देखने वाले डोंग मैन की, जो कि बचपन से एक टाइकोंडो एथलीट बनना चाहता था और वो उसके लिए काफी सालों से ट्रेनिंग कर रहा है। टाइकोंडो एथलीट बनने के दौरान में चोयेरा, जो कि उसकी बचपन की दोस्त होती है, वो उसकी काफी ज्यादा मदद करती है, यानी कि वो उसे काफी बार पैसे प्रोवाइड करती है और वो उसे इमोशनल सपोर्ट भी दिया करती है। चोयेरा भी बचपन से एक न्यूज एंकर बनना चाहती है और उसमें डोंग मैन भी उसे सपोर्ट करता है। पर इन दो बेस्ट फ्रेंड्स को ये नहीं पता होता है कि इन दोनों के बीच में धीरे धीरे लव वाली फीलिंग्स भी डेवलप हो रही है। ये दोनों एक दूसरे के सपने को पूरा करने में एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले हैं और आगे इनके साथ में बहुत कुछ मजेदार होने वाला है। उन सभी चीजों की वजह से ये ड्रामा आपके लिए मस्ट वॉचेबल है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है सी यू इन माई 19th लाइफ। इसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। ये एक फैंटेसी लव स्टोरी कोरियन ड्रामा है जहाँ पर आप कहानी देखने वाले बान जी यूम की, जो कि एक ऐसी लड़की होती है जिसे अपने 18 के 18 जन्म याद है और हर जन्म में उसने जो भी सीखा था और जो भी किया था उसे सब कुछ याद होता है, जिसकी वजह से वो बचपन से काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की होती है। पर अपने 18वें जन्म पे बान जी यूम अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो जाती है बचपन में ही, वो भी एक कार एक्सीडेंट की वजह से, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड की तो जान बचा लेती है पर वो खुद की जान नहीं बचा पाती है। 19वें जन्म पे वो वापस से अपने बॉयफ्रेंड को पाने की कोशिश करती है और वो हर वो मुमकिन कोशिश करती है जिससे उसका प्यार उसे एक्सेप्ट कर ले। पर क्या लास्ट तक बान जी यूम की लव स्टोरी कामयाब हो पाती है या नहीं, ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 6 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है शॉपिंग किंग लुइस। इससे 2016 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं टाटा प्ले वाले जी संग की, जो कि एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है। पर वो बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो देता है, जिसके बाद में जो उसकी दादी होती है उसे लगता है कि कोरिया में रखना जी संग को सही नहीं है, इसलिए उसे कोरिया से बाहर बड़ा करती है। एक दिन जी संग को किसी रीजन की वजह से कोरिया आना पड़ जाता है, पर जैसे वो कोरिया आता है तो उसके साथ में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सबको लगता है कि अब जी संग इस दुनिया में नहीं रहा और उसके अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है कि जी संग सड़क पर सो रखा है और वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से भूल चुका है। उसके बाद में उसकी मुलाकात बोंगशिल से होती है, जो कि गाँव से शहर अपने भाई को ढूंढने आई होती है और इत्तेफाक से जी संग ने उसके भाई के कपड़े ही पहने होते हैं। पर जब बोंगशिल अपने भाई के बारे में जी संग से पता करने की कोशिश करती है तो जी संग को कुछ याद ही नहीं होता है, इसीलिए बोंगशिल उसे अपने साथ में रखती है और उसकी वजह से हमें इन दोनों के बीच में बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। इस ड्रामा के अंदर में आपको एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलता है। ये वन ऑफ माय फेवरेट रोमांस कोरियन ड्रामास में से भी एक है और मुझे पता है कि आपको इसकी स्टोरी काफी ज्यादा पसंद भी आने वाली है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनके अंदर रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है कास्ट अवे डिवा। इससे 2023 में इसके गया था, उसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। ये काफी ज्यादा रोमांचक लव स्टोरी कोरियन ड्रामा है जहाँ पर आप कहीं देखने वाले हैं मॉक हा की। मॉक हा बचपन से एक ऐसी लड़की होती है जिसे अगर कुछ चाहिए होता है तो उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। बचपन से मॉक हा जो है वो सिंगर रांझो की बहुत बड़ी फैन होती है और एक दिन उसे मौका मिलता है रांझो से मिलने का, पर उसे पता है कि उसके फादर उसे जाने नहीं देंगे, इसीलिए मॉक हा अपने घर से भाग जाती है अपने दोस्त कांग बो की मदद से। पर किसी रीजन की वजह से मॉक हा एक आइलैंड में फंस जाती है और वहाँ वो अपने 15 साल बिताती है। इसके बाद में उसे रेस्क्यू किया जाता है कांग बो के द्वारा, जो कि एक रिपोर्टर होता है और वो उसकी स्टोरी को पूरे कोरिया में पब्लिश कर देता है और वो उसकी मदद करता है कोरिया में सेटल होने में। और इसी बीच हमें इन दोनों की लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको एक लव ट्रायंगल देखने को मिलने वाला है। कांग वू का जो भाई है कांग बो, वो भी मॉक हा को पसंद करता है और इन तीनों के लव ट्रायंगल की वजह से आगे इस ड्रामा में काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 12 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 80 मिनट की। तो दोस्तों अगर आप ऐसे रोमांस कोरियन ड्रामास के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में दबाकर आप टॉप रोमांस कोरियन ड्रामास की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिस पर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी वीडियोस को आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आप
आपको सबसे पहले पता चल जाए।